हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो कल के लिए हमने जो स्टॉक्स का चयन किया है वो है कैनरा बैंक, कोल इंडिया, सेस्क और बीपीसीएल। चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है हमारा वो है कैनरा बैंक। ठीक है, कैनरा बैंक में अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम जैसे हमने अभी जो चार्ट ओपन करके रखा है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो बार बार यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन के सहारे अभी प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, जब जब ट्रेंड लाइन के पास आता है प्राइस में सेलिंग देखने को मिलता है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, सिंपली अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, जैसे हम इसमें देखेंगे अभी लास्ट में जो इसमें आज लास्ट का 15 मिनट का कैंडल में देखो आप, वॉल्यूम में एक इंक्रीज आया है। ठीक है, इसे क्या इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले दिनों में इसमें प्राइस में ब्रेकआउट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हुआ ऑब्जर्वेशन। अब इसको ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकलता है, ट्रेंड लाइन के प्राइस ऊपर निकलता है, मतलब कि क्या हुआ, हमें एक इंडिकेशन मिल गया कि ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, अब ट्रेड इसमें कैसे करेंगे, अगर इसमें 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट का कैंडल भी इसके ऊपर निकलता है, ये जो लेवल है इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो फिर इसमें हमें बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसका पहला टारगेट ये होगा, लेकिन इतना छोटा टारगेट के लिए हम बैठेंगे नहीं, डायरेक्ट हम इस टारगेट को बुक करेंगे। क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो अगर यहाँ पे हाफ क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, और फर्दर रिटेस्ट के बाद अगर फिर से इसको निकालता है 105 को अगर ऊपर निकालता है, तो फिर हम ये वाला टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर इसको निकालता है ऊपर तो फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ, ठीक है, ट्रेल एसएल के साथ 106.25 का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ठीक है, व्हाट इफ की प्राइस नीचे निकल जाए, अगर नीचे निकलता है तो कम से कम हमें इस लेवल तक का वेट करना होगा, जो कि लेवल करीब करीब ये है 104 का, 103.5 के आप मान लो। इसके जब तक नीचे नहीं निकलता है तब तक इसमें सेल साइड का ट्रेड हम नहीं लेने वाले हैं। अगर नीचे निकलता है तो फिर ये बिल्कुल हमें सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट कहाँ होगा, टारगेट एक बार मैं डेली चार्ट पे अर्ली चार्ट पे चलता हूँ और फिर टारगेट इसमें एक प्लान कर लेता हूँ। तो अगर इसके नीचे निकलता है, अगर ये जो लेवल है इसके नीचे निकलता है, तो टारगेट हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब 102.5 का लेवल है। ठीक है, चलिए ये हो गया कैनरा बैंक। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर हम आते हैं, सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहीं पे क्लियरली डिस्कशन करूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो एरिया है 500 से लेकर 501 के बीच में, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक सपोर्ट 494 के आसपास इसमें एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब प्राइस अभी जब तक इस एरिया के बीच में है तब तक ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, अगर मोमेंटम हमें चाहिए तो कम से कम इस प्राइस को या तो इसके नीचे निकलना पड़ेगा 493 के नीचे, और या फिर 501 के ऊपर प्राइस को निकलना पड़ेगा। तो हम इसमें वेट करेंगे। अगर 501 के ऊपर निकलता है 502 पे हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बाई एंट्री इसमें प्लान करेंगे 502 पे, जिसका टारगेट बड़ा टारगेट रखेंगे 508 का। ठीक है, डरना नहीं है, बिल्कुल ये टारगेट अगर इसको निकालता है तो फिर बिल्कुल ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें 505 के आसपास देखने को मिल सकता है, तो उसी के बाद 505 के बाद हम ट्रेलिंग एसएल इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ऊपर के साइड। नीचे के साइड में अगर जब तक 493 के नीचे निकलता है, 493 के नीचे अगर निकलता है तो फिर 493 पे एक सेल साइड का एंट्री बनाएंगे। टारगेट जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 490। ठीक है, अगर 490 को भी ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है ये 487 से 88 का लेवल इसमें देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए, और ये जो एरिया है ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन एरिया, इसमें वोलाटिलिटी क्रिएट रहेगा। तो आप अगर चाहोगे तो वोलाटाइल के लिए आप प्ले कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आया 493 के आसपास, अगर कोई सा भी बुलिश कैंडल दिखे
तो आप इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा एफएल करके आप प्लान कर सकते हो। अगर इसके ऊपर से फिर से नीचे रेसिस्टेंस खा रहा है, कोई सा भी प्राइस एक्शन दिखा, तो आप यहाँ तक का टारगेट के लिए सेल साइड का एक टारगेट प्लान कर सकते हो विथ स्मॉल एफएल, ठीक है। पर ये मैं सेफ ट्रेडर के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें साइडवेज मार्केट रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा सेफ। सेफ का एक बार 15 मिनट के चार्ट ओपन कर लेता हूं, उसके बाद डिस्कशन करता हूं। चलिए, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो आज इसमें रैली आई है गाइज, आप यहां पे देखोगे 196 से जो सेलिंग आई है, करीब करीब 192 के आसपास आके अभी प्राइस हॉल्ट कर रहा, ठीक है। लास्ट का 15 मिनट का दो कैंडल देखोगे तो शार्प सेलिंग इसमें देखने को मिला है, ठीक है। ये हुआ ऑब्जर्वेशन। अब इसको ट्रेड प्लानिंग में कन्वर्ट करते हैं। क्या है शार्प सेलिंग? चार्ट पे कहीं और से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से जो रैली आई थी, यहाँ से जो बायर फाबी हुए थे, अभी एक एम पैटर्न इसमें बना हुआ है, ठीक है। अब इसके ब्रेकआउट के नीचे हमें एक प्योर सेल साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट करना है, क्योंकि डबल कंफर्मेशन, एक चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ठीक है। दो कंफर्मेशन के बाद इसमें हम बिल्कुल से एक सेल साइड का ट्रेड में इसमें बैठने वाले हैं। इसको मैं लेवल को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, अब क्या है इसमें कि अगर ये जो लेवल है यहाँ का नीचे कोई सा भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है, नीचे, इसके नीचे, तो फिर एक यहाँ पे एंट्री बनाएंगे सेल साइड का ट्रेड, और इसके ऊपर का एफएल रखेंगे जो कैंडल क्लोज होगा नीचे, ठीक है। टारगेट कहाँ होगा? टारगेट जो होगा पहला 190 के आसपास होगा, 190 के आसपास पहला टारगेट T1, और 187 का जो एरिया है ये दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हैवी सेलिंग आती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए भी हम रेडी रहेंगे, जो कि 184 का लेवल हमें T3 के रूप में इसमें हम मार्क करके चलते हैं, ठीक है। ये तो हुआ नीचे साइड का ट्रेड। व्हाट इफ कि अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करके फिर से प्राइस ऊपर निकालता है, ऊपर निकालता है तो कम से कम 197 का लेवल का वेट करेंगे, 197 के ऊपर बाई करेंगे, ठीक है। टारगेट जो हमारा होगा पहला टारगेट 200 का लेवल निकल करके आता है। इसमें ज्यादा बड़ा जो टारगेट इसमें हम प्ले नहीं करने वाले हैं। नोट फॉर बिग टारगेट, नोट बिग टारगेट इन अपर साइड, ठीक है। ये सिंपल सा इतना बड़ा टारगेट इसमें हम प्लान करके चलेंगे। नीचे के साइड में इसमें ज्यादा काफी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, तो उसी के अनुसार हम इसमें प्लानिंग करने वाले हैं। चलिए, जो लास्ट ऑफ स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। बीपीसीएल को 15 मिनट के चार्ट पे स्टडी करते हैं गाइस। तो इसमें हमें क्या ट्रेड प्लानिंग करनी है कि ये जो अभी प्राइस है, अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ करीब करीब 357 से लेकर 352 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया है। अब ट्रेड कैसे प्लान करना है? ये जो अभी लास्ट में करीब करीब 1 घंटा या पूरा दिन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे प्राइस हॉल्ट किया है, मतलब कि बेस बन रहा, सेलिंग आया, बेस बना, तो फर्दर सेलिंग में ये स्टॉक जा सकता है। अब इसमें प्लान कैसे करना है? अगर प्राइस 348 के आसपास आता है, 348 के नीचे, बिलो 348, तो हम इसमें एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और टारगेट जो हमारा होगा 344 का हमें टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। एफएल जो होगा आप मिनिमम टू मिनिमम 351 का लेकर चल सकते हो, ठीक है। चलिए, यह हुआ नीचे का साइड में ट्रेड। अगर इस लेवल को भी निकालता है, 344 का भी लेवल निकालता है, तो फिर 340 का टारगेट हम T2 की तरफ ऑन कर लेंगे, ठीक है। यह हुआ नीचे साइड का ट्रेड। व्हाट इफ की प्राइस यहीं पे होल्ड करके ऊपर की ओर चले, ऊपर की ओर अगर चलता है तो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक नो ट्रेडिंग जोन एरिया, इसमें हम कोई सा भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, तो फिर हमें इसमें एफएल हिट होने का चांसेस ज्यादा बना रहेगा। मोमेंटम कब आएगा गाइस? जब तक ये 358 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, 358 का। अगर अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आज का जो डे हाई है इसके ऊपर भी तो एंट्री बना सकते हैं, पर अगर आप लंबा टाइम फ्रेम में जाओगे तो 1 आवर में एक और रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो फिर क्यों ना हम सेफ साइड में ट्रेड लें, और जब तक 358 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें बाई ट्रेड नहीं करेंगे। 358 के ऊपर ही बाई साइड का ट्रेड इसमें प्लान करेंगे,
और अगर इसका टारगेट हम एक बार दिखा दूं तो टारगेट हमारा जो निकल करके आता है 364 का लेवल, इसमें ऊपर साइड का टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बड़ा टारगेट इसमें नहीं रखेंगे ऊपर के साइड में, क्योंकि छोटा ही सा टारगेट निकल करके आता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। अगर ऊपर चलता है तो फिर ट्रेल एसएल के साथ इसमें हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस गाइस। अब जो कल हमने 4 स्टॉक्स दिए थे उसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि किसमें कैसे एंट्री बनी या फिर नहीं बनी। उससे पहले कि हम ओवरव्यू करें, अगर आप गैप अप या गैप डाउन पे कोई स्ट्रेटजी पे आप प्ले करते हो तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर बनाया है। ठीक है, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर उसको स्क्रीनर को एक बार अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा सकते हो, जिससे आपको स्टॉक फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी तो होता है पर स्टॉक्स ही नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक्स गैप अप हुआ, कौन सा स्टॉक गैप डाउन हुआ। तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर बना रखा है, आई बटन में भी आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उसे देख सकते हो। चलिए तो अब हम कल का जो स्टॉक हमने डिस्कशन किया था उसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक था बंधन बैंक। बंधन बैंक में क्या हमें एंट्री मिली नहीं मिली? तो बंधन बैंक में आप देखोगे कि हमें एंट्री इसमें मिली। ठीक है, यहाँ पे मिली, 15 मिनट का कैंडल नीचे सस्टेन हुआ और करीब करीब 1:1.5 का इसमें टारगेट देखने को मिला है। हालांकि हमारा ये टारगेट था, अगर ये टारगेट मिलता बहुत ही अच्छा टारगेट मिलता, 1:3 टारगेट अचीव होता, पर 1:1.5 भी एक बुरा टारगेट इसमें नहीं होता है। ठीक है, हैंडसम टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है जो हमारा टीसीएस। टीसीएस में हमें क्या देखने को मिला था गाइज? ओपनिंग बेल के साथ ही हमारा एंट्री यहाँ पे होता है और इसमें एफएल गया है। ठीक है, एफएल वाला ट्रेड इसमें टीसीएस में आज हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को में हमने क्या प्लान किया था? 15 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं, आज हमें इसमें एंट्री ही नहीं मिली, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्लान किया था या फिर इसके नीचे ऊपर प्लान किया था, इसी में बीच में वोलेटिलिटी, तो नो एंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा गाइज एंजल वन। एंजल वन में बम्पर रिटर्न देखने को मिला था। हमने जैसा डिस्कशन किया था वैसा, क्या हमने इसमें डिस्कशन किया था कि या तो ट्रेड इसके ऊपर लेंगे, ठीक है, या फिर अगर कहीं से भी इसके आसपास एक बाइंग सिग्नल मिले। बाइंग सिग्नल मिला, ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, और बम्पर रिटर्न करीब करीब इसमें 9 से 10%। आप अगर देखोगे इसमें, एक बार मैं लगा के दिखाता हूं, तो सपोज अगर यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो 8 से 9% के करीब इसमें रिटर्न देखने को मिला है सिंगल कैंडल में। अब कितना देर में कैंडल में ये टारगेट अचीव हुआ? करीब करीब 2 कैंडल, मतलब कि सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, और इसमें करीब करीब 10% रिटर्न देखने को मिला है। तो हमें जो भी 2-3 ट्रेड, एक ट्रेड एसएल गया, एक में एंट्री ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जो इसमें ट्रेड किए होंगे बम्पर रिटर्न इसमें आज के दिन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कल का स्टॉक का हमने ओवरव्यू कर लिया है गाइज। आज का जो स्टॉक एनालिसिस किया है, होप कि आप अपना स्टडी भी उसमें करें। ठीक है, जो एनालिसिस किए उसी पे स्टिक रह के आप ट्रेड करें, तभी आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।